नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत विचार। मैं हूं आपके साथ निकिता। इस वक्त मैं मौजूद हूं बरेली के पास ही फरीदापुर गांव में, जहां आज मैं बात करूंगी किसानों से और जानूंगी कि आने वाले चुनावों को लेकर वो सरकार से क्या चाहते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं किसानों से और जानते हैं उनके मन की बात। मुझे राजकुमार उर्फ बबलू कहते हैं। सर, जैसे कि चुनाव आ रहे हैं, इन चुनावों को लेकर आप आने वाली सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? आने वाली सरकार से उम्मीद तो बहुत कुछ हर व्यक्ति अपने जब परिवार में या घर में होता है अपेक्षाएं हर किसी से रखता है। और जो 2017 का चुनाव हुआ था उस समय बहुत अपेक्षाएं रखी थीं, लेकिन उन अपेक्षाओं में ये सरकार खरी नहीं उतरी। और आने वाले समय में सरकार से क्या अपेक्षा? हम किसान हैं, निम्न वर्ग के किसान हैं, ठीक है। हमारी ज़रूरतों का मतलब है जो साधन है, कृषि से संबंधित साधन है, वो समय पे मुहैया नहीं होते हैं। दूसरी चीज़ ये, हर व्यक्ति अपनी सुरक्षा चाहता है। आज के दौर में गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी अपनाई है, किसी भी बैल या गाय को कोई व्यक्ति अगर घटना घट जाए, वो मार या उससे कैजुअल्टी हो जाए तो वो जेल में जाना पड़ेगा। और हम किसी कारण से किन्हीं कारण से अपने खेत में काम करते हैं, देर सवेर रात में आते हैं और बैल हमें मार दे तो उसका तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा ना, उस पर कोई प्रतिबंध है नहीं। आज के दौर में इतनी बैल और गाय कर दी हैं कि अब खेती करना पॉसिबल नहीं है। अब इस समय खेती करना मुश्किल है। हम तो यही उम्मीद करेंगे, यही कल्पना करेंगे कि आने वाली सरकार जो भी हो, ये इससे निजात दिलाया जाए, नहीं तो अन्यथा खेती करना दूभर हो जाएगी। तो जैसे कि आपने बताया कि इतने पशु छोड़ दिए गए हैं कि आपकी खेती करनी मुश्किल हो रही है, तो इसमें आप सरकार से क्या चाहते हैं कि सरकार आपके लिए ये करे? मैं तो सरकार से ये चाहूँगा, सबसे पहला कदम, बीज तो हम मुहैया करा लेंगे, 2 रुपये में मिल रहा है 4 रुपये में ख़रीद लेंगे। खाद नहीं मिल रही है, ब्लैक से ख़रीद लेंगे। लेकिन जो हमने अपनी जमा पूंजी जो खेती में लगाई है वो जानवर ही खा जाएंगे। तैयार फसल को जो नष्ट कर जाएंगे तो उससे जीवन कैसे यापन करेंगे हम? सबसे मेन प्रॉब्लम यही है जानवरों का। जैसे कि आपने कहा कि प्रॉब्लम है, तो इसके अलावा अभी सरकार ने कई सारी योजनाएं भी शुरू की हैं, तो उन योजनाओं का आपको कितना लाभ मिल रहा है? उन योजनाओं का लाभ हमें तो मिला नहीं है। जैसे किसान निधि आ रही है, हमारे खाते में कभी नहीं आती, ठीक है। और मैं एक बार अप्लाई करने गया भी था तो वहाँ बता दिया आपके फार्म में ये कमी है। फिर घर आ गया, फिर उसको फार्म वो ठीक करा, बोले अब ये यहाँ नहीं होता, आप वहाँ चले जाओ। तो इसके लिए 2000 रुपये के लिए मेरा मानना ये 2000 रुपये किसान निधि ना दे के किसान को समय पे बीज, समय पे खाद, जो हमारा डीजल का रेट जो बढ़ता जा रहा है उसको कम कर दे। बात तो वही है, डीजल का रेट बढ़ा दिया, 2000 रुपये किसान निधि दे दी, ठीक है। ये लॉलीपॉप देना बंद कर दे गवर्नमेंट, टॉफ़ी खिलाना बच्चों वाली आदत ख़त्म कर दे। बच्चा रो रहा है, टॉफ़ी दे दी, बोले ले, चूसता रहे और खेलता रहेगा, वो आदत ख़त्म कर दे। ज़मीनी तर्ज पे उतरे, देखे क्या है। संसद भवन में बैठने से ज़मीनी खाका तैयार नहीं होता। जो खाका तैयार करा है, खाका, अब जैसे पशुपालन के लेके ये गांव-गांव जाके, हर जगह ऐसा कोई गांव नहीं है जो अच्छा गांव है जहां पे गौशाला बनी नहीं है। मेरे आधार पे 1% भी गौशाला कहीं दिखा दे जहां पे गांव का ठीक रखा भी गया हो, उनका भरण पोषण ठीक से किया गया हो। योजना बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, योजनाएं तो बनती रहेंगी, आती रहेंगी, जाती रहेंगी। सर, कृषि स्नातकों के लिए क्या चाहते हैं आप? जी, कृषि स्नातकों के लिए क्या चाहते हैं आप? कृषि स्नातकों के लिए जो हमारे पढ़े लिखे हमसे छोटे भाई हैं वह हैं, उन्हें व्यापार रोज़गार चाहिए। रोज़गार का मतलब है उन्हें चाहिए नौकरी। आज की समय में नौकरी तो ऐसे हो गया कि किसी उसमें बड़े उसमें एक छोटा चीज़ को ढूंढना, नौकरी तो अब है नहीं। छोटा किसान जो बच्चा जो पढ़े लिखे जैसे ग्रेजुएशन कर भी लेता है, लेकिन उसे नौकरी मुहैया नहीं होती। प्राइवेट सेक्टर में भी जाता है तो उसका उतनी सैलरी नहीं मिलती जिससे उसका घर भरण पोषण हो पाए। उनके लिए नौकरी की व्यवस्था की जाए अगर हो सके तो। अगर हम विकास की बात करें तो आप आने वाली सरकार से स्थानीय जगह पे क्या विकास चाहते हैं? स्थानीय विकास से मैं ये अपेक्षा करूँगा, जैसे हमारे गांव में लाइट की व्यवस्था हो। आने वाले समय में किसान, अगर किसान हूँ मैं, तो मैं ये चाहूँगा किसान बिल जो खेती के जो पंप, देखिए डीजल अब मुहैया कराना मुश्किल, किसान को डीजल से खेती करना मुश्किल हो गया है। कर रहा है, देखिए कोई भी व्यक्ति है हाथ पैर मारना नहीं छोड़ देता, लेकिन वो हाथ पैर मार रहा है लेकिन उससे लाभ नहीं उठा पा रहा है।
कोई व्यक्ति बिजली का कनेक्शन अपने खेत में लगाना चाहता है, ऑफिस से घर से ऑफिस लगाते लगाते चक्कर उसके पैर के जूते घिस जाते हैं, लेकिन कनेक्शन नहीं करा पा रहा है। मेरे गांव में फरीदापुर इनायत खां में एक भी बिजली का कृषि से संबंधित कोई कनेक्शन नहीं है। कई लोगों ने अप्लाई किया लेकिन वो कनेक्शन हो ही नहीं पा रहा। क्या प्रॉब्लम है गवर्नमेंट को? क्या किसान बिल नहीं देगा? हम नहीं कह रहे कि बिल माफ़ी कर दे, भाई उसका बिल ले, लेकिन उसका कनेक्शन तो कर दे। खेती करेगा, पानी अगर समय से लगेगा, उपज अच्छी होगी तो आय बढ़ेगी। गवर्नमेंट ने ये वादा किया था कि 2022 तक हम अपनी किसान की आय दोगुनी करेंगे। मुझे लग रहा है उन्होंने वापस ले ली। दोगुना करने के लिए दोगुना का वादा किया, लेकिन वो आधी भी नहीं रही आय। मैं आज के तौर दावे के साथ में कह सकता हूँ, इस समय दिखा सकता हूँ अपने खेतों की हालत। जो जानवरों ने जो मैंने पैसा लगाया था वो सारा नष्ट कर चुकी हैं। कहाँ तारबंदी करेगा, कहाँ क्या होगा, मैं कुछ इससे आगे कुछ नहीं कह सकता। सर आपका नाम? उर्मान सिंह। सर आप आने वाली सरकार से चुनावों के लिए, जैसे कि चुनाव आ रहे हैं, तो आने वाली सरकार से आप क्या चाहते हैं किसानों के लिए? किसानों के लिए डीजल है, पेट्रोल है, खाद है, गाय है, इनका मतलब व्यवस्था ही होना चाहिए। प्रद्युम्न सिंह पटेल। सर जैसे कि चुनाव आ रहे हैं, तो आने वाले चुनावों को लेकर आप सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? किस मामले में? किसानों के लिए। किसानों के लिए सबसे पहले ट्यूबवेल की व्यवस्था सुचारू नहीं है गांव में, ठीक है। सिंचाई कोई व्यवस्था नहीं होती, नहर में पानी नहीं आता, लगभग 10 सालों से पानी नहीं आया होगा, ठीक है। और जो गाय हैं सबसे ज़्यादा परेशानी उससे होती है। कोई भी मतलब गौशाला बना दी है, ऐसा नहीं है। मैं ग्राम प्रधान हूँ, लेकिन ऊपर से कुछ भी संकेत नहीं दी जाती कि इसमें आप गायों को रखो या ऊपर से कोई मुआवजा दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मनोज कुमार। जैसे कि चुनाव आ रहे हैं, तो इन चुनावों में आप आने वाली सरकार से क्या चाहते हैं? हमारा समर्थन मूल्य दें, यूरिया है आपूर्ति पूरी करें, डीएपी का मूल्य बढ़ा रहे हैं ये ना बढ़ाएं। और कई काम हैं, जैसे सड़कें नहीं बन पा रही हैं, सड़कों पे काम करें। ये गाय हैं, गायों पर रोक करें। गायों से रात में परेशान रहते हैं किसान, दिन में भी परेशान रहते हैं। तारबंदी करते हैं वो भी बेकार है। कटीले तारों पर रोक लगा रखी है, किसानों पे मुकदमा हो रहा है। पराली जलाने में उस पर भी मुकदमा हो रहे हैं, उस पर भी रोक लगे। खेत में किसान और भी कई समस्याएं। आने वाले समय में अगर सरकार कुछ भला करना चाहती तो गन्ने का मूल्य और बढ़ाए, इससे उनकी आय अभी कम है। गन्ना मूल्य अभी तो बढ़िया दे रही है फैक्ट्री हमारी, मगर उस प्रकार जिस प्रकार लगातार उस प्रकार नहीं दे पा रही है। तो जैसा कि आपने देखा कि अभी मैंने यहाँ मौजूद सभी किसानों से बात की और जाना कि वो आने वाली सरकार से क्या चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये पता चला है कि सभी किसानों की मुख्य समस्या है छुट्टा पशु। कहीं ना कहीं वो सरकार से इसके जल्द से जल्द अच्छे इंतजाम और चाहते हैं ताकि वो छुट्टा पशु की परेशानी से मुक्त हो पाएँ। इसी के साथ बने रहिए हर दिन मुद्दों की बात अमृत विचार के साथ। मैं निकिता चौधरी।